Hello bachcho, let's read the following question. In Young's double slit experiment, the widths of two slits are in ratio 4:1. Young's double slit experiment में हमें two slits का width का ratio दिया है. The ratio of maximum and minimum intensity in the interference pattern will be. हमें ratio निकालना है maximum to minimum intensity का कि interference pattern में क्या होगा. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो लेट अस से कि इंटेंसिटी को आई से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास टू जो स्लिट्स हैं, तो टू स्लिट्स से जो टू इंटेंसिटीज आएंगी तो उनको हम I1 एंड I2 से डिनोट कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्लिट ले लेते हैं पहले. तो फर्स्ट स्लिट के लिए इंटेंसिटी क्या हो गया, I1 हो गया, और विड्थ जो है उसे हम डिनोट कर लेते हैं YW. तो यहाँ पे फर्स्ट स्लिट के लिए जो विड्थ है वो W1 हो गया. अब सेकंड स्लिट जो होगा, सेकंड स्लिट, तो उसके लिए लेटर से जो इंटेंसिटी है वो I2 है एंड विड्थ उसका W2 है. तो हमारे पास रिलेशन होता है कि जो इंटेंसिटी होगी फर्स्ट स्लिट से सेकंड स्लिट का वो इक्वल रहेगा किसके, विड्थ रेशियो के. इस तरीके से स्लिट का जो विड्थ रेशियो है उसके इक्वल होता है हमारे पास इंटेंसिटी. और क्या रिलेशन होता है, लेट अस से जो एम्पलीट्यूड है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये इक्वल होता है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के. टू स्लिट्स हैं, एक के लिए फर्स्ट स्लिट के लिए एम्पलीट्यूड A1 ले लेते हैं, सेकंड के लिए A2 ले लेते हैं, तो ये इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया. ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया. अब मैक्सिमम टू मिनिमम जो है वो कैसे निकालते हैं. मैक्सिमम को सपोज आई मैक्स से डिनोट कर लेते हैं, मिनिमम को सपोज आई मिनिमम से डिनोट कर लेते हैं. तो ये इक्वल होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर होता है. तो इसके इक्वल होगा हमारे पास मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में जो विड्थ रेशियो है W1 to W2 वो हमें क्या दिया है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 4:1. दैट मीन्स जो इंटेंसिटी रेशियो है वो हमें 4:1 दिया है. I1 to I2 हमारे पास क्या हो गया, 4:1 हो गया. अगर इंटेंसिटी रेशियो दिया है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो यही होगा हमारे पास. तो 4:1 क्या हो गया, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से हम A1 अपॉन A2 निकाल सकते हैं. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 हो जाएगा, विच मीन्स A1 अपॉन A2 जो है वो किसके इक्वल है, 2/1 के इक्वल है. तो यहाँ से अगर हम A1 का वैल्यू निकालें तो A1 क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ A2 हो गया. फर्दर हमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है. तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास हमने लिखा A1 प्लस A2 का जो स्क्वायर है डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया, A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम जो है वो इक्वल हो गया किसके, A1 की जगह पे फिल कर दिया 2A2 प्लस A2 इसका स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय हमारे पास क्या बन गया, 2A2 माइनस A2 इस टर्म का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे जो I मैक्सिमम टू I मिनिमम का रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 3A2, नीचे क्या बन गया A2. इन टर्म्स का हम कंबाइंड स्क्वायर लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो A2 है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट I मैक्सिमम टू I मिनिमम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर हमें 9 देगा, अपॉन में क्या आ गया, 1 आ गया, विच मीन्स ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern will be 9:1. So ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया. I hope you understood well. Thanks.